आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं और अगले दिन आप अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाते हो और देखते हो कि अरे ये स्पॉट कहाँ से आ गया। पीरियड्स तो खत्म हो गए हैं। जी हाँ, इसे पीरियड स्पॉटिंग कहते हैं। अगर आप पीरियड से पहले या बाद में आने वाले हल्के ब्लड स्पॉटिंग को लेकर परेशान हैं तो आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी महिलाएं इस चीज को लेकर बहुत उलझन में रहती हैं। क्या ये नॉर्मल है या ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम का साइन तो नहीं है? आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग के पीछे की पूरी साइंस की और जानेंगे कब ये नॉर्मल है और कब आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉटिंग क्या है और ये रेगुलर पीरियड से कैसे अलग होती है। स्पॉटिंग यानी बहुत हल्का ब्लड डिस्चार्ज जो पीरियड से पहले, बाद में या कभी कभी बीच में आता है। ये इतना कम होता है कि पैंटी लाइनर से मैनेज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, लगातार होती है और आमतौर पर 3 से 7 दिन तक चलती है। बस फर्क है फ्लो, टाइमिंग और ड्यूरेशन का। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नॉर्मल है या इसमें कुछ चिंता करने जैसी बात है? क्या पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग नॉर्मल हो सकती है? इस पे हमें डॉक्टर मंजूषा गोयल ने बताया कि हाँ, कुछ खास मौकों पर ये नॉर्मल हो सकती है, जैसे ओव्यूलेशन के समय यानी मिड साइकिल में, नई बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से, ज्यादा स्ट्रेस या लाइफस्टाइल चेंजेस के चलते। लेकिन अगर स्पॉटिंग बार बार हो रही है या बहुत दिनों तक चल रही है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं स्पॉटिंग के कॉमन कॉजेस की। ओव्यूलेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, बर्थ कंट्रोल पिल्स या इमरजेंसी पिल्स, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, इन्फेक्शंस, पेरीमेनोपॉज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मिसकैरेज। अब समझते हैं क्या स्ट्रेस या लाइफस्टाइल चेंजेस से स्पॉटिंग हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। डॉक्टर मंजूषा ने बताया कि जब आप ज्यादा तनाव में होते हो तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है जो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को अफेक्ट करता है। इस हार्मोनल डिसबैलेंस से स्पॉटिंग हो सकती है। इसलिए सही नींद, बैलेंस डाइट और मेंटल वेलनेस बहुत जरूरी है। क्या स्पॉटिंग हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है? जी हाँ, और इनमें जो हार्मोन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच और एलएच। इन हार्मोन्स के बिगड़ने से यूट्राइन लाइनिंग समय से पहले टूट सकती है जिससे स्पॉटिंग हो जाती है। अब समझते हैं कि क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स या इमरजेंसी पिल्स से स्पॉटिंग हो सकती है? यस, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने पर, इमरजेंसी पिल्स के बाद आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाने पर, ये सब चीजें आपके हार्मोनल साइकिल को टेम्परेरी डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर स्पॉटिंग कुछ हफ्तों के बाद हो जाए तो नॉर्मल है, वरना डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो स्पॉटिंग कब कंसर्न बन जाती है? अगर स्पॉटिंग बार बार हो रही है, बहुत भारी है, सेक्स के बाद हो रही है, दर्द, जलन या बैड स्मेल के साथ आ रही है या प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है, तो ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं। क्या स्पॉटिंग पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस का भी साइन हो सकता है? हो सकता है। डॉक्टर मंजूषा गोयल ने बताया कि पीसीओएस में इर्रेगुलर ओव्यूलेशन होता है जिससे बीच बीच में स्पॉटिंग हो सकती है। फाइब्रॉइड्स यूट्रस की लाइनिंग पर प्रेशर डालते हैं जिससे एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस के बाहर भी टिश्यू ग्रो करता है जो ब्लीडिंग और पेन का कारण बन सकता है। अब समझते हैं कि क्या स्पॉटिंग प्रेगनेंसी का अर्ली साइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। ये हल्का गुलाबी और भूरा होता है, बहुत कम होता है और पीरियड से 6 से 12 दिन पहले आता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हैवी हो, क्लॉट्स हो या दर्द हो तो ये मिसकैरेज का भी संकेत हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के साथ स्पॉटिंग हो तो तुरंत टेस्ट कराएं और डॉक्टर से मिलें। अब बात करते हैं स्पॉटिंग के रेड फ्लैग्स की। डॉक्टर को तुरंत कब दिखाना चाहिए? अगर बार बार स्पॉटिंग हो रही है, सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, मेनोपॉज के बाद स्पॉटिंग हो, दर्द, बदबू या अनयूजुअल डिस्चार्ज साथ में हो, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग के साथ तेज दर्द हो, तो ये साइंस इग्नोर नहीं करने हैं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, स्पॉटिंग हमेशा बुरी चीज नहीं होती, लेकिन इसे हल्के में लेना भी ठीक नहीं है। आपका शरीर आपको सिग्नल्स देता है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अगर आपकी स्पॉटिंग रिपीटेड या अनयूजुअल है तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। सावधानी और जानकारी यही हेल्दी लाइफ की शुरुआत है। अगर यह जानकारी काम की लगी तो एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें और देखते रहिए फिट तक।